बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के वीडियो में बहुत अहम इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करने लगी हूँ रिगार्डिंग मम्स। मम्स जिसको हम इंग्लिश में मम्स कहते हैं, उर्दू में हम इसको कानपेड़े कहते हैं। ये बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है जो बच्चों में जो है वो बहुत तेज़ी से डिवेलप हो जाता है। और हम किस तरह से इसको ट्रीट कर सकते हैं अगर हमारे बच्चों में मम्स हो गए हैं, कानपेड़े हो गए हैं, इनकी क्या कॉजेस होती हैं, क्या रीजंस होते हैं और बच्चे किस तरह से क्या रिएक्शंस करते हैं मम्स में, और हम किस तरह से इसको बेस्ट तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन मैं आज आप लोगों के साथ में आज शेयर करूंगी। पिछले दिनों मेरे बच्चों में मम्स हो गए थे, कानपेड़े हो गए थे और मुझे बिल्कुल सीरियसली नहीं पता था कि ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, मुझे जल्दी से बच्चों के साथ क्या ट्रीट करना चाहिए, कौन सी प्रिकॉशंस करनी चाहिए, और कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। और उसके बाद जब मुझे इसका कंप्लीट नो हाउ हुआ है कि यार ये रीजंस होते हैं और इस तरीके से हम बेस्ट तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। मेरे तीनों बच्चों को पिछले दिनों में मम्स हुए हुए थे और उसके बाद मुझे पता लगा कि ये बेसिकली बच्चों में आजकल एक बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन हुआ हुआ है। हर बच्चे को हो रहा है यूजली। मुझे पता लगा कि मेरे बच्चों के स्कूल में डिफरेंट बच्चों को हुआ हुआ है, फिर मेरे कुछ फैमिली फ्रेंड्स में भी बच्चों को हुआ था और बल्कि आजकल भी हुआ हुआ है। देन आई डिसाइडेड कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मेरी तरह बहुत सी बहनें ऐसी होंगी जिसको नहीं पता होगा कि ये मम्स क्या होते हैं, किस तरीके से ट्रीट करने। तो हो सकता है कि मेरी इस वीडियो के थ्रू और जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो प्रिकॉशंस की हैं, बहुत ज़्यादा बहनों को, बेटियों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। और उन जिनको गाइड करने वाला कोई भी नहीं है ना, वो मतलब मेरी वीडियो से हो सकता है कुछ गाइड हो जाए और किसी का भला हो सके। सो जनाब, अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मम्स क्या होते हैं। मम्स एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो बच्चों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और ये ट्रांसफ़र होता है एक दूसरे से। क्योंकि जब बच्चों को मम्स हो जाते हैं ना, उसके बाद आप बच्चों की चीज़ों को अलग कर दे। अगर छोटे बच्चे, क्योंकि होता छोटे बच्चों में ही है, 15 माह से ऊपर की जो एज होती है उसमें ये बच्चों को मम्स तेज़ी से फैलते हैं। और ये एक दूसरे से इस वजह से होते हैं कि अगर आपके घर में किसी छोटे बच्चे को मम्स हुए हुए हैं तो आप उसके फीडर्स को, उसकी चीज़ों को, इवन उस बच्चे को सारे बच्चों से अलग कर दें। क्योंकि ये सांस के थ्रू, नाक के थ्रू या फिर एक दूसरे की चीजें यूज करने से दूसरे बच्चे को भी हो जाता है, तीसरे बच्चे को भी हो जाता है। इवन ये बड़ों में भी ट्रांसफर हो सकता है अगर किसी छोटे बच्चे को हुआ है तो। सेकेंडली, मम्स की प्रॉपर एक वैक्सीनेशन होती है, वैक्सीनेशन करवानी पड़ती है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है उसे से लेकर 15 माह तक हिफाजती टीके लगते हैं, लेकिन उनमें मम्स का वैक्सीनेशन नहीं करते वो, क्योंकि ये आपको सेपरेटली करवानी पड़ती है। उन्हें बता के मम्स की वैक्सीनेशन भी करें या फिर आपको प्राइवेटली करवानी पड़ती है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि हमने 15 माह की उम्र तक अपने बच्चों को सारी वैक्सीनेशन तो करवाई हैं, तो मम्स की भी उन्होंने की होगी, तो ये उनमें नहीं करते। सबसे अहम इंफॉर्मेशन तो मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि मेरे बच्चों को भी सारे 15 मंथ्स तक जो प्रोसेस होता है वो हुआ था। लेकिन आफ्टर एक्सपीरियंस मुझे पता लगा कि मम्स की 15 माह तक मम्स की वैक्सीनेशन वो नहीं करते, आपको कह के करवानी पड़ती है। तो सबसे पहले आप अपने बच्चों को मम्स की वैक्सीनेशन करवा लीजिए, क्योंकि फिर बच्चों में इस चीज़ के बहुत कम चांस होते हैं। लेकिन जिन बच्चों में मम्स की वैक्सीनेशन नहीं हुई होती है उनमें बहुत ज़्यादा जल्दी ये चीज़ बनती है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि मम्स होते क्यों है। मम्स बेसिकली इस वजह से होती हैं कि हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, इनमें सबसे अहम ग्लैंड जो होती है पेरियोडिक ग्लैंड होती है, जो कि कान के इस तरफ होती है। ठीक है, ये सबसे अहम रोल अदा करती है थूक बनाने में, जो मतलब कि जिसकी वजह से हम लोग अपनी खुराक को ईजिली हजम करते हैं और यही इसी के थ्रू हम लोगों का खाना पीना सारा गले के अंदर जाता है। अब बेसिकली जो हमारी पेरियोडिक ग्लैंड होती है ना, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, यानी कि ये सिक्रेशन तो बना रही होती है, लेकिन स्वेलिंग आने की वजह से हम लोग कुछ भी, बच्चे जिनमें ये चीज होती है मम्स, वो कुछ भी अंदर निकल नहीं पाते, च्वेल नहीं कर पाते। जब वो च्वेल करते हैं तो उनके इस जगह पे स्वेलिंग की वजह से कुछ भी खाया पिया नहीं जाता। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है कि जब आप सांस लेते हैं नाक के जरिए, गले के जरिए, या पास कोई दूसरा बच्चा बैठा हुआ है तो उसके सांस से आपके जर्म्स ऐसे निकलेंगे कि दूसरे बच्चे में फौरी तौर पे ट्रांसफर हो जाएगा। इवन बड़ों में भी ट्रांसफर हो सकता है। एंड इसकी टोटल ड्यूरेशन होती है वो 8 से 10 दिन या 10 से 12 दिन होती है। ये जब एक दफ़ा हो जाते हैं तो ये खुद ब खुद जाते हैं अपनी मर्जी से। आप ये नहीं कर सकते हैं कि भाई हम बहुत हैवी किस्म की मेडिसिन बच्चे को देते हैं, एंटीबायोटिक्स इसमें बिल्कुल भी नहीं देते हैं, या आप ये कह दें कि एंटीबायोटिक्स दे दें हम लोग तो बच्चे जल्दी से सही हो जाएंगे। नहीं, इसमें बेसिकली हाई फीवर, सिर्फ आप जो मेडिसिन देते हैं वो हाई फीवर की देते हैं। कानपेड़ों की यानी मम्स की अपनी कोई मेडिसिन नहीं होती है, यानी कि अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। ठीक, बच्चों के मूड स्विंग्स
होते हैं बच्चों को बहुत शदीद किस्म की फटीग होती है, और बच्चों की जो कान के निचली साइड है यहाँ पे स्वेलिंग की वजह से इस कदर बच्चों को तकलीफ से और दर्द से दो चार होना पड़ता है कि समटाइम आपको खुद रोना आ जाता है कि आपका बच्चा कुछ भी च्वेल नहीं कर पा रहा है, कि नरम से नरम चीज भी बच्चे को खाते हुए च्वेल करते हुए एक डिफिकल्टी फील होती है। बच्चे हर चीज खाने से रेजिस्ट करते हैं, तो आप लोगों को बहुत डिफिकल्टी होती है बच्चों को ट्रीट करने में। इसमें बच्चे को सर दर्द, बुखार, जुकाम, और सबसे अहम चीज होती है वो तेज बुखार के साथ बच्चे को सर दर्द जरूर शुरू होता है, और हाई लेवल फटीग होती है कि बच्चे हर चीज़ से रेजिस्ट करते हैं। इसमें समटाइम ऐसा होता है कि मतलब माएँ जो है, क्योंकि 2-3 दिन की बात तो नहीं होती है, 8-10-12 दिन बच्चे को प्रॉपर तरीके से ट्रीट करना और इतने मूड स्विंग्स में बच्चे को ट्रीट करना, माएँ समटाइम खुद फेडअप हो जाती हैं कि बस करो, मुझे तंग नहीं करो, बहुत हो गया। सो आपने खुद बहुत ज़्यादा पेशेंस से डील करना है, क्योंकि बच्चे के कंट्रोल में ये चीज़ नहीं होती है। सो अगर आप ही जो है वो अपना स्टेमिना लूज कर देंगे तो बच्चे को कौन ट्रीट करेगा? वो तो बच्चा है ना छोटा, और इसका कसूर भी नहीं है, वो ऑलरेडी इस चीज़ से, इस तकलीफ से गुजर रहा होता है। तो आपने बहुत पेशेंस से, बहुत प्यार मोहब्बत से बच्चे के साथ ट्रीट करना है, क्योंकि बच्चे साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं मंथ्स में। इसमें आपने गर्म चीज़ें बच्चों को नहीं खिलानी, क्योंकि लास्ट डेज में मेरे एक फैमिली फ्रेंड्स में किसी बच्ची को हुआ था मंथ्स, और वो गर्म चीज़ें खिला रहे थे। तो मैंने बेसिकली वीडियो बनाने का ये भी मकसद है कि बच्चों को गर्म चीज़ें नहीं खिलानी। कोई ना कोई हो सकता है मेरी ये वीडियो देखे तो किसी न किसी की हेल्प हो सके। आपने बच्चों को ठंडी चीज़ें खिलानी है, ठीक है? इसमें गर्म चीज़ें आप बिल्कुल भी ना बच्चों को खिलाएं। प्रिकॉशंस खाने पीने की क्या करनी है, वो ये करनी है आपने। ये देखिए मेरा गुगू, ये देखें जनाब, इसको पास में हुआ था माशाल्लाह, शी इज़ टोटली फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। और इरहा को भी हुआ था, इरहा इज़ ऑल्सो माशाल्लाह फाइन। सब बच्चों को हुआ था, तीनों बच्चों को मैंने क्या प्रिकॉशंस दिए हैं खाने पीने में। इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ें हैं कि आपने ठंडी से ठंडी चीज़ें खिलानी है। आइसक्रीम, ऐसे मुझे मेरे चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने गाइड किया, और माशाल्लाह इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस डॉक्टर। अपने बच्चों को आइसक्रीम ज़्यादा से ज़्यादा खिलानी है, क्योंकि आइसक्रीम बेसिकली ठंडी होती है, और बच्चा जब वो उसको खाता है तो उसको एक सेटिस्फेक्शन फील होती है, और उसको इजीली वो चीज़ खाई जाती है। ठीक हो गया? सो आपने आइसक्रीम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खिलानी है। बच्चों को ब्रेड या रस चाय में डिप करके खिलाएं, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि बुखार की वजह से बच्चों का ऑलरेडी इतना ज़्यादा मुंह का टेस्ट ख़राब हुआ होता है कि बच्चे को हर चीज़ जो है वो बस जायका लगती है। सो आइसक्रीम में एक टेस्ट होता है, बच्चे शौक से खा लेते हैं, क्योंकि आपने मेडिसिन देनी होती है बच्चे को बुखार की इस वजह से और पेन की इस वजह से, आपने कुछ ना कुछ तो खिलाना होता है। तो आइसक्रीम बच्चे खुशी खुशी खा लेंगे। सेकेंडली, आप उनको मीठी सेवियां बना के दें और ठंडी करके खिलाएं, वो भी नरम होती है, इजीली खाई जाती है, अंदर उसको च्वेल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप कस्टर्ड बच्चों को बना के दें, आप जेली बना के दें ठंडी करके, ये दोनों चीजें दें। इसके अलावा आप आइस लोली बच्ची को दें। आइस लोली मंथ्स ठंडी होती है, मैक्सिमम आप बच्चों को आइस लोली दें। आप लोग यकीन करें, मैंने 3-3, 4-4, 5-5 बच्चों को एक दिन में दी है आइस लोलीज। सो आइस लोली दें आप बच्चों को। अगर आपका बच्चा कुछ भी नहीं खाता ना, तो आपने उसको लॉलीपॉप दे देना। आइदर लॉलीपॉप लाल है, हरा है, नीला, पीला, किसी भी कलर का है, क्योंकि ये देखिए मेरी बच्ची को मैं मेरे बच्चों को देती थी, किसी की जुबान लाल हो जाती थी, किसी की जुबान ब्लू हो जाती थी, लेकिन मैं देती थी उनको। मेरी जुबान ब्लू है। हाँ, इतनी ज्यादा लॉलीपॉप मत खाया करो। तो क्योंकि अगर बच्चा कोई भी चीज़ नहीं खाता तो आप उसको लॉलीपॉप दे दें, आप उसे कैंडी दे दें, उसके बाद में आप उसको मेडिसिन दे दें। ठीक है? आप बाय बाय फीवर यूज़ करें इसमें, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को बाय बाय फीवर यूज़ किया। इवन बॉडी में 2-3 जगह पे, माथे पे और पेट पे, जहाँ पे मतलब अगर बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस पर फीवर हमेशा हाई होता है, तो आपने 2-3 जगह पे बॉडी पे हाई फीवर, बाय बाय फीवर लगा। 4 घंटे के बाद मैं बच्चे को फॉर द पेन ब्रूफिन देती रही हूँ, क्योंकि ब्रूफिन है बेसिकली फॉर द पेन। ठीक है? और फॉर द फीवर मैंने बच्चों को कालपोल दी है। हर 4 घंटे के बाद मैंने बच्चे को कालपोल दिया है, और उसके अलावा फॉर द पेन मैंने दिया है ब्रूफिन। चीज़ होती है फीवर को कंट्रोल करना। बाकी मंथ्स की स्वेलिंग वगैरह तो अपने टाइम के साथ ही जाती है, लेकिन फॉर द ब्रूफिन फॉर द पेन हम लोग इसलिए देते हैं कि बच्चे की पेन कुछ हद तक कंट्रोल हो सके। सो आई होप आप लोगों को जो है वो मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर प्लीज़ अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला सब बच्चों को हिफ्ज़ व अमान में रखें, खुश रखें, सलामत रखें, सेहत याब रखें, और सब माओ को अल्लाह ताला हिम्मत ताकत दें जो अपने बच्चों को संभालती हैं। अल्लाह ताला हम सबको अजर भी दें, हिम्मत ताकत भी दें, ताकि हर माँ अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे तरीके से संभाल सके। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जी मेरे बच्चे रो पड़े, मैं भाग रही हूँ यहाँ से, तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। फी मान अल्लाह।
for